आज का सवाल इतना बड़ा है कि इसने हर निवेशक, हर परिवार और हर गोल्ड खरीदार की धड़कन बढ़ा रखी। क्या वाकई सोना 1 लाख से नीचे गिर सकता है? क्या जो सोना आज 1,53,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, वो अचानक 40% गिरकर क्रैश होकर 1 लाख से नीचे आ सकता है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर तरफ डर है, न्यूज चैनल्स पर बहस छिड़ी हुई और निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल है, क्या गोल्ड का गोल्डन युग अब खत्म होने वाला है? तो आज की इस खबर में हम इस सेंसेशनल दावे की पूरी सच्चाई समझेंगे, डेटा के साथ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के साथ और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। तो अगर आप भी सोने में निवेश की सोच रहे हैं या फिर सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस आज के वीडियो को गौर से सुनिएगा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो सोने की असली उड़ान 2022 से शुरू हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी रूस और यूक्रेन के बीच वॉर। इस वॉर ने पूरी दुनिया में डर और असमंजस पैदा किया, और जब दुनिया में डर पैदा होता है, निवेशक शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और चांदी में डालते हैं। और हुआ भी यही। सिर्फ आम निवेशक ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों ने भी रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा। दरअसल डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए कई देशों ने सोने को अपना बैकअप बनाना शुरू कर दिया। 2024 और 2025 वो साल थे जब सोने ने इतिहास रचा। सोना 90,000 से बढ़कर सीधे 1,80,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये सिर्फ बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि एक फाइनेंशियल एक्सप्लोजन था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सब कुछ गोल्ड के पक्ष में था, तो अचानक गिरावट की बात कहां से आई? सबसे बड़ी खबर आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेमो भेजा। इस मेमो में संकेत दिया गया कि रूस एक बार फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापस आने को तैयार है। इसका मतलब है कि रूस अब एक बार फिर से डॉलर में एनर्जी ट्रेड कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों से ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश में थे। अगर रूस वापस डॉलर सिस्टम में आ जाता है तो डॉलर मजबूत होगा, और इतिहास गवाह है कि जब जब डॉलर मजबूत हुआ है, गोल्ड कमजोर होता है। सोने की डगमगाती बादशाहत का दूसरा बड़ा कारण है ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील। 17 फरवरी 2026 को जिनेवा में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स पर पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखी। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, और अगर ईरान और अमेरिका के रिश्ते सुधरते हैं तो ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी, और गोल्ड, जो अक्सर अस्थिरता में चमकता है, वो दबाव में आ सकता है। दोस्तों, तीसरा बड़ा फैक्टर है सेंट्रल बैंकों की धीमी बाइंग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा की माने तो 2022 से 2024 के बीच सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा, लेकिन 2025 में बाइंग थोड़ी स्लो हुई। अगर सेंट्रल बैंक्स बाइंग कम करते हैं या फिर सेलिंग शुरू करते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आईएमएफ और कई इंटरनेशनल एनालिसिस का मानना है कि 2026 से 2027 में गोल्ड में 5% से 10% तक का डिक्लाइन संभव है। लेकिन दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक अभी भी लॉन्ग टर्म में गोल्ड को स्ट्रांग मान रहे हैं। मतलब क्रैश संभव है, लेकिन ड्रामेटिक 40% क्रैश, जो कि रातों रात नहीं होने वाला। तो क्या वाकई 40% क्रैश संभव है? तो दोस्तों, सच ये है कि अगर गोल्ड गिरता है तो ये ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड होगा। इसमें 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल भी लग सकते हैं। और अगर दुनिया में फिर से कोई नया वॉर या नया क्राइसिस या फिर नई टेंशन शुरू होती, तो गोल्ड एक बार फिर से उड़ान भर सकता है। आखिर में वही सवाल कि क्या सोना 1 लाख से नीचे जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, सोना 1 लाख के नीचे जा सकता है, लेकिन ये अगले हफ्ते या फिर 1 महीने में नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस होगा, जो कि डॉलर स्ट्रेंथ, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंकों के एक्शंस पर निर्भर करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए सलाह यह है कि पैनिक मत करिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आप ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड चुन सकते हैं, लेकिन बिना रिसर्च कोई भी फैसला ना ले। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सोना 1 लाख के नीचे जाएगा या फिर नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।